तो हेलो दोस्तों, कैसे हो और कैसी प्रिपरेशन चल रही है। जो जेई 2022 की डेट है, करीब करीब अब 1 महीना बचा है। और अब लास्ट महीने में यार जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी मेहनत कर दो, पूरा जोर लगा दो। क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी मेहनत होगी ना उतना अच्छा कॉलेज, उतने अच्छे फेस्ट, उतने अच्छे फ्रेंड्स, उतनी अच्छी जगह। जितनी जान लगा सकते हो उतनी जान लगा दो। बिलीव मी यार, अगर टायर 2 3 प्राइवेट में फंस गए ना तो हमेशा ये टाइम याद रखोगे, हमेशा इस टाइम को फोकसोगे कि शायद थोड़ी और मेहनत कर लेता हूँ, शायद उस रात थोड़ा और जाग लेता तो आज कहीं अच्छी जगह होता, कहीं अच्छे टायर 1 में होता, कहीं अच्छी आईआईटी में होता। मेहनत कर ले और जितनी कर सकते हो। फिलहाल यार इस वीडियो का हम एक जनरल वीडियो रखने वाले हैं। जो एस्पिरेंट 22 के इससे देख रहे हैं, 23 के देख रहे हैं, 24 के देख रहे हैं, एक जनरल वीडियो ही होने वाली है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा। कॉन्सेप्ट समझो हमेशा यार, क्वेश्चन का हमेशा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को तुम याद कर लेते हो, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, उसके जो सारे स्टेप्स है उसे तुम पूरा याद कर लोगे कि ये स्टेप के बाद ये है, ये है, ये है, ये है। अगर तो पेपर में वो क्वेश्चन आ गया ना तो तुम उसे कर दोगे, बहुत अच्छी बात है, तुम उसे कर दोगे। पर थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट आई, थोड़ा सा वेरिएशन आया, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया ना, फंस जाओगे। पर अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ना, कितने ही क्वेश्चन कर दोगे, कितने ही क्वेश्चन कर दोगे। हमेशा यार याद रखना, कोई भी अगर एक टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है, एक सब्जेक्ट होता है ना, उसका जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इनफाइनाइट जा सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने ही क्वेश्चन बना दो तुम। पर कॉन्सेप्ट अनगिनत नहीं होते, कॉन्सेप्ट बहुत यार चुनिंदा होते हैं। अगर तुमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, उसे समझ लिया, उसे देख लिया, डेरिवेट करना आ गया तुम्हें ऑन द स्पॉट, तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो उस टॉपिक का, फिर तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे मेनली यार ये बात लगती है एडवांस्ड के क्वेश्चन में, जहाँ पर ऐसा होता है जो तुम फॉर्मूला पढ़ के जा रहे हो ना, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ परसेंट होगा, 1-2%, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पे तो ऑन द स्पॉट डेरिवेट करना ही पड़ता है, अलग सा फॉर्मूला ही लगता है वहाँ पर। थर्ड पॉइंट पे यार करते हैं नेवर एक्सपेक्ट। कभी यार एक्सपेक्ट मत करना कि तुम एक सेट ऑफ क्वेश्चन करके किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर कर लोगे। यार मास्टर जो होता है ना, कई टीचर होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, पर कई टीचर भी ना किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे मास्टर नहीं कर सकते। कभी यार ऐसा घमंड मत लाना कि अगर मैंने रोटेशन है उसका इतने, मतलब मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, अब तो भाई साहब तुम मुझसे कोई सा ही क्वेश्चन पूछो। नहीं यार, ऐसा कभी नहीं होता है, क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट कितना ही अच्छी तरह से पढ़ लो, कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो। कभी यार इसका घमंड मत आने देना कि यार अब तो मेरा 100% ही हो गया, अब तो मैं फोड़ ही दूंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना। लास्ट में यार एक पॉइंट, कभी मत सोचना कि यार टाइम लग रहा है, कभी ये मत सोचना टाइम लग रहा है। अगर टाइम लग रहा है ना तो टाइम लगाओ। एक क्वेश्चन है, भैया नहीं हो रहा तो करो, नहीं हो रहा तो करो। घंटे लग रहे हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लग रहा है तो भी करो। क्यों? क्योंकि यार जब तुम पेपर देने जाओगे ना, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले जो तुमने कर रखे हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुमने आज तक देखे भी नहीं है। अब वो कैसे होंगे? वो एकदम न्यू क्वेश्चन है। वो पता है कैसे होंगे? जो तुमने 4 घंटा लगाया ना, उसमें तुम्हारे माइंड इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, तुम्हारे माइंड को ना सोचने का तरीका पता लगा है कि 4 घंटे में उसने एकदम डेवलप करा है कि भैया अब अप्रोच दूसरी कैसे लगानी है। एक नया क्वेश्चन जब आ जाएगा ना तो तुम्हारा माइंड कभी घबराएगा नहीं। ये सब डेवलप होता है जब 4 घंटा तुम एक क्वेश्चन पे बैठते हो। अब यार सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यार फिज़िक्स। फिज़िक्स में जो पहला पॉइंट है यार, मेक नोट्स। मेक नोट्स यार ऐसे नहीं होने चाहिए कि तुम कैलीग्राफी कर रहे हो, राइटिंग सुंदर करने के लिए तुम भरे ही जा रहे हो, रजिस्टर भरे ही जा रहे हो, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3, नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए। नोट्स यार होने चाहिए कि सबसे जितने कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट बनाओ, जितना उसमें इंपॉर्टेंट बातें आ जाए। तुमने नोट्स खोले, ऐसा नहीं कि यार मन ही नहीं कर रहा अब तो पढ़ने का, तो रजिस्टर में कौन ही पढ़ेगा। नहीं यार, नोट्स वही बेस्ट होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। तो नोट्स हमेशा ऐसे बनाओ कि खोलते ही रिवाइज हो गया, अब तो चैप्टर मज़ा आ गया, ऐसे नोट्स होने चाहिए। सेकेंड आता है फॉर्मूला बुक। ये मेन स्पेसिफिक के लिए यार बहुत अच्छा है। जब तुम मेंस देने जाओगे ना तो कई क्वेश्चन तुम ऐसे देखोगे कि भैया हमने तो क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया, हमें 4 नंबर मिल गए, बस। कई क्वेश्चन तुम ऐसे देखोगे,
और फॉर्मूला बुक यार फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ना एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। थर्ड नंबर पर आते हैं यार प्रैक्टिस, जो बेसिक न्यूमेरिकल है ना उनसे स्टार्ट करो। ये नहीं कि यार तुमने अगर कोई ऐसे चैप्टर पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, तो तुम एकदम एडवांस्ड के सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पे चलेगा भैया आज तक यही करेंगे, नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। इससे क्या होता है यार, बंदा ना डिमोटिवेट हो जाता है, बहुत ऊपर लेवल का कर लेता है, नहीं होता, डिमोटिवेट होता है, गिर जाता है, नहीं होता, सारा यार मोरल डाउन हो जाता है। सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। टाइम लग रहा है, टाइम लगाओ, टाइम लगाओ, बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे 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 करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ, तब जाकर यार एक्सेल करोगे। डोंट रन फॉर मटेरियल, मटेरियल के यार पीछे मत भागो कि यार मैं तो भैया आकाश से भी पढ़ लूँ, मैं फिटसी का भी ले लूँ, मैं कोटा का भी ले लूँ, सारे अच्छे हैं, मैं तो सबका ही कर दूंगा तो मज़ा आता नहीं यार, ऐसा नहीं होने वाला। जो तुम्हारे ट्यूशन टीचर है यार उन्हें पकड़ लो, जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, अगर तुम कहीं XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़े हो उनका स्टडी मटेरियल पकड़ लो, पर एक मटेरियल पे स्टिक रहो। कोई तुमने बुक ले रखी है, एक बुक पे स्टिक रहो। ये नहीं कि यार अपन ये भी मटेरियल करेंगे, अपन ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला टॉपर नहीं होता। जितना वो अच्छा करता है, जितना उसका माइंड अच्छा जाता है, जितने ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं ना, वो टॉपर होता है। रिवीजन ना यार मतलब सबसे टॉप की टू सक्सेस है यार। ऐसा यार हमेशा ना इंसान क्या करता है ना, नए चैप्टर पढ़ने में ना हमेशा मज़ा आता है। जब चैप्टर शुरू होता है ना बहुत मज़ा आता है यार, नया चैप्टर आ गया, मज़ा आएगा, पढ़ रहे हैं। वो चैप्टर बंद होता है, फिर नया चैप्टर, वहाँ पे यार रिवीजन लैक हो जाती है। तो जहाँ रिवीजन लैक होती है ना बंदा पीछे हो जाता है। एक चैप्टर पढ़ लिया ना, हमेशा यार ऐसे एक टाइम बांध लो। अगर तुम एक हफ्ते पढ़ रहे हो तो ऐसा टाइम बांध लो कि भैया वीकेंड है, सैटरडे संडे है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमने फिजिक्स का यार चैप्टर 6 पढ़ा था पूरे हफ्ते, तो हम वीकेंड को इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हम एक ही मटेरियल पर स्टिक रहेंगे, जो हमने पूरे वीकेंड जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं ना इस चैप्टर के, वो हम वीकेंड पे फिर से लगाएंगे। फिर से इन द सेंस अगर जो कुछ ईजी है उन्हें तो छोड़ देंगे, जैसे कोई अगर डिफिकल्ट आ गया था हमने सर्कल कर लिया था, किसी का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग आ गया तो उसे हमने सर्कल कर लिया, तो अपन क्या करेंगे वीकेंड पे ना वो क्वेश्चन करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो क्या हो गया, रिवाइज हो गया। अब ये रिविजन यार बहुत काम आएगी। अब मूव करते हैं यार केमिस्ट्री पे। जो केमिस्ट्री में यार सबसे पहला आता है फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। फिजिकल में यार जो कांस्टेंट होते हैं ना, छोटे छोटे जो कांस्टेंट होते हैं, कई बार वो फंस जाते हैं, कई बार पेपर में दिए होते हैं पर कभी कभी वो फंस जाते हैं। तो यार मैं उन्हें बोलूँगा अगर उसे तुम याद कर पाओ तो बहुत अच्छा है। कई की तो लोग डेरिवेट कर देते हो ऑन द स्पॉट, पर वो मैं नहीं बोलूँगा। हर कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें याद हो ना तो वो अच्छी बात है। अगेन फिजिकल में भी अच्छे खासे फॉर्मूले होते हैं, उसे एकदम पढ़ के जाना, एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक की बात करते हैं यार, ऑर्गेनिक में सबसे ज़रूरी है रिएक्शन और उनके रिएजेंट। बिलीव में अगर तुम्हें एक एक रिएक्शन याद है ना ऑर्गेनिक में, तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक में जितनी ज़्यादा रिएक्शन तुम्हें याद है ना, तुम उतना एक्सेल करते जा रहे हो, उतना आगे बढ़ते जा रहे हो। बल्कि नेम रिएक्शन ना, मैं लिख के दे रहा हूँ यार, नेम रिएक्शन कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। ज़्यादा नहीं है नेम रिएक्शन, ज़्यादा नहीं है नेम रिएक्शन, कमी है, पर नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट हमेशा याद रखना। कई बार होता है ना, लोग थ्योरी में ना वो रिएजेंट लिखा नहीं होता, NCERT में नहीं लिखा होता, पर पेपर में आ जाता है। तो रिएजेंट हमेशा याद रखना, एक लिस्ट बना लो रिएजेंट की, रिएक्शन की, काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो दूसरी बात है स्ट्रक्चर की, कई लोग यार नोमेनक्लेचर नहीं आ पाता, कई ना ऐसे आंसर निकल जाते हैं पर लास्ट में जाकर स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं। भैया स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था, हमें फॉर्मूला निकल गया था कि ये फॉर्मूला होगा, या स्ट्रक्चर बन गया था तो इसका फॉर्मूला नहीं आ पा रहा था। तो लोगों को स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाते हैं। स्ट्रक्चर याद करना यार थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़े रूल भी होते हैं, थोड़े एक्सेप्शन भी होते हैं, पर ऑर्गेनिक के लिए ना स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर, रिएजेंट और रिएक्शन, तीनों चीज़ें एकदम अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। फिर मूव करते हैं इनऑर्गेनिक पर। अब इनऑर्गेनिक तो भैया ऐसी चीज़ है, अगर मेंस में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया, तुम्हें आता होगा तो बिलीव मी 5 सेकंड नहीं लगेंगे, 5 सेकंड नहीं लगेंगे आंसर देने में। तुमने इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन देगा, खटाक मारा, 4 नंबर अंदर, चलो आगे। इतना टाइम लगता है भैया, मेंस तुम फोड़ दोगे अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक आती होगी तो। और इनऑर्गेनिक यार मुझे पता है टफ है, याद नहीं होती, टफ है, याद नहीं होती,
पर अगर तुम रोज़ करोगे ना हो जाएगी। रोज़ करो, नोट्स बनाओ। मैंने जो खुद के नोट्स हैं ना वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो मैंने इनऑर्गेनिक के नोट्स बनाए थे। एक बार उन नोट्स को देखना वो मैंने कैसे बनाए थे। उतने कॉम्पैक्ट होने चाहिए यार नोट्स। और इनऑर्गेनिक कभी ऐसे मत सोचना कि यार हम हफ्ते में उस दिन पढ़ेंगे या महीने में उस दिन पढ़ेंगे। या कई कई लोग तो मैंने देखा कि भैया इनऑर्गेनिक तो हमें याद ही नहीं होती, इसमें तो रट्टा लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, जब मेंस का पेपर होगा ना उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले इनऑर्गेनिक पढ़ देंगे। अरे भैया इतनी, भैया जो ऐसी करने वाला है ना, बिलीव मी कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। पूरी इनऑर्गेनिक में ज़ीरो आ जाएगा अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेंस के 2 दिन पहले इनऑर्गेनिक ही पेल देंगे पूरी। नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक रटना है, कई कई समझना है और इसे रोज करना है। रोज करना है, रोज चाहे आधा घंटा निकालो पर रोज करना है। इनऑर्गेनिक में बार बार बोल रहा हूँ, अगर अच्छी आती होगी ना तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इनऑर्गेनिक पूरी कर दोगे ना, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। 5 सेकंड नहीं लगेंगे। जो यहाँ टाइम बचेगा वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में लगाना, मैथ्स में लगाना। यहाँ बहुत टाइम बचा है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो नेक्स्ट यार मूव करते हैं अपन मैथ्स पर। मैथ्स में आ गए यार, सबसे पहले आता है फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक मेंटेन करना है। मैथ्स में भी यार कई चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले होते हैं। अब मैथ्स में क्या होता है ना यार, कई सारे ना फॉर्मूले ना थोड़े बहुत कम ही होते हैं मैंने देखा। जैसे एक मैं चैप्टर बताता हूँ सीक्वेंस। सीक्वेंस में तुम फॉर्मूले देखोगे ना, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते। AP, GP, HP इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, पर इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और सारा जो तुम्हें टाइम देना है ना वो क्वेश्चन का सोचने पे देना है। ये नहीं होना चाहिए यार कि तुम ऑन द स्पॉट फॉर्मूला सोचने में, याद करने में सारा टाइम गवा दिया, हमें तो फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा था भैया। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स में बहुत कम फॉर्मूले हैं, तो इसके फॉर्मूले तो याद करना सबसे ईजी है। इसके फॉर्मूले तो याद ही कर लो, मैथ्स में तो क्वेश्चन में टाइम दो। सेकेंड यार, मैथ्स में आता है प्रैक्टिस। और किसी में इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जितनी मैथ्स में चाहिए। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतने परफेक्ट होते जाओगे। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि भैया इंटीग्रेशन का है तो हम तो भैया कर रहे हैं, नहीं। स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में। बार बार बोल रहा हूँ, जितनी मैथ्स में अच्छी स्पीड होगी, फॉर्मूले टिप्स पर होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, मैथ्स तुम फोड़ दोगे। हमेशा तुम देखना मैथ्स रिलेटिवली टफ आ रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो मैथ्स में तो मैं बोलूँगा थोड़ा, अगर तुम मीडियम भी कर रहे हो ना, थोड़ा उसे लेवल बढ़ाओ, डिफ़िकल्टी ले जाओ, एडवांस तक ले जाओ, क्योंकि मैथ्स डिफ़िकल्ट आ रहा है। 21 और 20 में तो खासकर मैथ्स डिफ़िकल्ट था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिलेटिव में मैथ्स डिफ़िकल्ट आ रहा है। मैथ्स को थोड़ा अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यार कभी ऐसा मत सोचो कि यार अपन का यार जब 100% सिलेबस हो जाएगा तभी हम मॉक टेस्ट देंगे। नहीं यार, अगर तुमने यार 3 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ लिए, 2 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ लिए, 2 चैप्टर मैथ्स में पढ़ लिया ना, उनका मॉक टेस्ट दो, उनका टेस्ट दो। टेस्ट देने से क्या होता है ना यार, कई चीज़ें अच्छी होती हैं। एक तो सबसे पहला यार अपन की बैठने की आदत बनती है। 3 घंटा, कई लोग तो होते हैं पेपर में 3 घंटा बैठ ही नहीं पाते, थक जाते हैं, नींद आने लग जाती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, बॉडी दर्द हो जाती है कई लोगों की। तो 3 घंटा बैठकर पेपर में 3 घंटा कई लोग बैठ ही नहीं पाते हैं। पर तुम अगर मॉक टेस्ट दे दो ना, तुम्हारे ये पोस्चर सबसे पहले मेंटेन होता है। 3 घंटा बैठने की एक आदत बन जाती है। मॉक टेस्ट से क्या होता है ना यार, एक ना पेपर एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाती है। ऑन द स्पॉट जब तुम मेंस देने जाओगे ना, तो तुम्हें अंदर से फील होगा, एंजाइटी होगी कि यार पेपर है। पर वो बंदा जो 1 महीने के अंदर ना 50 मॉक ठोक कर आ रहा होगा ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई पेपर है। उसके लिए ऐसा होगा कि यार रोज़ ही तो मॉक दे रहा था, आज थोड़ा भारी मॉक है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मॉक से ना एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। और यार मॉक टेस्ट देने का ना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कल भी दे दिया, आज भी दे दिया, मूड करा तो कल भी दे दिया, मूड करा तो रात को भी, मूड करा तो शाम। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। मॉक दिया, उसे एनालाइज करो कहाँ तुमने गलती करी है, कौन सा क्वेश्चन यार गलत है, ठीक है, कहाँ तुमने तुक्का मार दिया। गलत है तो क्यों गलत है, कॉन्सेप्ट में आता था या कभी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, या कोई सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सब यार एनालाइज करो।
और बल्कि एक नोटबुक मेंटेन करो कि यार जिस चीज़ मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए बोलूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स था, जिसका यार कॉन्सेप्ट तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं, तो उसमें लिखो कि ये कॉन्सेप्ट है भैया, ये हमने पढ़ा नहीं, ये अलग सा, ये 25-30 क्वेश्चन की ऐसी नोटबुक अगर तुम मेंटेन करोगे ना, एकदम फाड़ लेवल पे पहुंच जाओगे तुम, एकदम फाड़ लेवल पर।